कहते हैं कि कुछ जंगलों में सिर्फ पेड़ और अंधेरा नहीं होता, वहां दबे होते हैं कई राज, खून और कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर रातों की नींद उड़ जाती है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, जो निकले तो थे एक पुराने खजाने की तलाश में, लेकिन उनकी वो खोज एक कभी ना खत्म होने वाले भयानक सपने में बदल गई। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल उठता है। 5 लोग एक साथ एक सफर पर गए, पर वापस सिर्फ एक लौटा। तो आखिर बाकी 4 के साथ हुआ क्या? क्या उन्हें खजाना मिला या मौत? और वो जो एक लौटा, क्या वो वाकई में वही था जो गया था? कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों से, जिनके दिलों में उम्मीद थी, दोस्ती थी और रातों रात अमीर बन जाने का एक सपना था। और बस इसी सपने के साथ उन्होंने ये खतरनाक सफर शुरू कर दिया। लेकिन कहानी के अंत में सिर्फ एक ही उस जंगल से बाहर आ सका। 5 की गिनती सिमटकर बस एक रह गई। और ये अकेली संख्या अपने आप में एक खौफनाक कहानी बयां करती है। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती से शुरू हुई और मौत पर जाकर खत्म हुई। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और मिलते हैं उस टीम से, उन 5 दोस्तों से जो इस जानलेवा सफर पर निकले थे। तो ये थे वो 5 दोस्त। सबसे पहले आरव, जो एक हिस्ट्री रिसर्चर था और इस पूरे ग्रुप का लीडर। फिर था कबीर, दिलेर था पर दिल में लालच भी बहुत था। तीसरा रोहन, दिमाग से इंजीनियर और किसी भी ताले को खोलने में माहिर। चौथा था इमरान, एक सर्वाइवल एक्सपर्ट। और आखिर में नील, जो एक कैमरामैन था और इस पूरे सफर को रिकॉर्ड करने वाला था। इस पूरे सफर की जड़ थी एक पुरानी जर्जर डायरी, जो आरव को अपने दादाजी के संदूक से मिली थी। उसके पीले पड़ चुके पन्नों पर एक नक्शा था और नक्शे के साथ ही एक चेतावनी। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन दोस्तों ने उस वक्त पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। और यही सबसे जरूरी बात है, वो डायरी सिर्फ एक नक्शा नहीं थी, वो एक तरह की भविष्यवाणी थी, एक आने वाले श्राप की कहानी। डायरी में साफ साफ लिखा था, उसे लेने वाले 5 जाते हैं, लौटता सिर्फ एक है। इस बात को पढ़ के सब हंस दिए। उन्हें लगा कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है, एक अंधविश्वास। उन्हें क्या पता था कि वो खुद इस कहानी का अगला हिस्सा बनने जा रहे थे। डायरी के मुताबिक उनकी मंजिल थी नागवन जंगल, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही एक अजीब सा भयानक सन्नाटा पसर गया। न पंछियों की कोई आवाज, न हवा का शोर, बस सूखे पत्तों की खड़बड़ाहट और एक अनजाना सा डर। जब उन्हें आखिरकार गुफा का दरवाजा मिला, तो उस पर एक और चेतावनी खुदी हुई थी, लालच के खिलाफ एक सीधा संदेश। लेकिन खजाने की चमक के आगे ये चेतावनी भी किसी काम की नहीं रही। अब उस पल की ओर बढ़ते हैं जब उन्होंने गुफा के अंदर कदम रखा, और जैसे ही आखिरी दोस्त अंदर आया, दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। उनकी किस्मत हमेशा के लिए सील हो चुकी थी। अंदर घुसते ही पहला जाल अपना काम कर गया। अंधेरे में गलती से एक प्रेशर प्लेट दब गई और दीवारों से निकला एक जहरीला तीर सीधा नील के गले के आर पार हो गया। कैमरामैन नील की वहीं पर मौत हो गई। पहला दोस्त जा चुका था। अब उम्मीद की जगह डर और खौफ ने ले ली थी। अब वो 5 नहीं, सिर्फ 4 बचे थे। डायरी की भविष्यवाणी सच होने लगी थी। एक दोस्त के मौत के सदमे से ज्यादा कबीर पर खजाने का लालच हावी हो चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, इसे यहीं छोड़ो, हमें आगे बढ़ना होगा। और बस यहीं से दोस्ती में पहली दरार पड़ ली। और अब यहां से हालात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले थे। खजाने का श्राप अब उन दोस्तों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहा था। थोड़ा और आगे जाकर उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक कमरा मिला। कबीर का लालच अब काबू से बाहर हो गया था। जैसे उसने कीमती सोने का मुकुट उठाया, पूरी गुफा कांपने लगी। कबीर को बचाने की कोशिश में इमरान एक बड़े पत्थर के नीचे दबकर मर गया। और फिर कुछ ही देर बाद खजाने के असली रक्षक राजा वीरसेन के भूत ने कबीर को भी मौत के घाट उतार दिया। 2 और दोस्त उसी गुफा में दफन हो गए। खजाने का लालच उनकी जान ले चुका था। अब 5 में से सिर्फ आरव और रोहन बचे थे, अकेले और डरे हुए। तभी रोहन ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कबूल किया कि डायरी उसे पहले मिली थी और उसने जानबूझकर सबको इस जाल में फंसाया था, ताकि वो बाकी लोगों को मौत के मुंह में धकेलकर खुद खजाने तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही रोहन ने अपना गुनाह कबूला, उसके पैरों के नीचे की जमीन अचानक फट गई और वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में समा गया।
उसकी चीखें धीरे धीरे खामोश हो गईं। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के अंतिम और सबसे भयानक सच पर। अब सिर्फ आरा बचा था। राजा वीरसेन का भूत ठीक उसके पीछे था, लेकिन वो किसी तरह एक गुप्त सुरंग से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। सुबह हो चुकी थी, वो बच गया था। डायरी की भविष्यवाणी सच हो गई थी। 5 में से 1 लौट आया था। या हमें सिर्फ ऐसा लगा? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डरावना सच तो अब सामने आने वाला था। महीनों बाद जब आरव ठीक होकर नील के कैमरे की आखिरी फुटेज देख रहा था, तो वीडियो के बिल्कुल अंत में उसका चेहरा दिखा। लेकिन वो आरव नहीं था, वो राजा वीरसेन था, आरव के शरीर में। और तभी कैमरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, खजाना ले गया तू, अब जगह संभाल। तो आखिरी सच ये था कि जो एक लौटता है वो इंसान नहीं होता, वो उस खजाने का अगला रक्षक बन जाता है। श्राप किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, वो बस अपना नया पहरेदार चुनता है। और अब नागवन का जंगल किसी नए समूह का इंतजार कर रहा है।